अस्सलाम वालेकुम सामीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि गुरुदेव ने गवर्नर को बताया था कि ये दोनों जासूस हैं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के। तो इस किस्त में हम देखते हैं कि उन दोनों के साथ गुरुदेव क्या करता है। तो चलिए आए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। गुरुदेव ने कहा, ए होलकर राव, अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं तो आजमा लो। ये दोनों सुल्तान के जासूस हैं और तुम्हारी फौजी ताकत का पता करने आए हैं। होलकर राव का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे अपने गुरु की बात पर यकीन था। उसने कहा, गुरुदेव, इन लोगों की ये हिम्मत कि मेरे लश्कर में घुसकर मेरी आंखों के सामने जासूसी करें। मैं अभी इनके खेमे में जाकर उन्हें आजमाता हूँ। गुरुदेव ने कहा, आजमाना क्या है बेटा, तुम इनकी दाढ़ियाँ उतार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा इल्म ये भी कह रहा है कि ये दोनों बड़ी गैर मामूली ताकत रखते हैं। सिपा सलार होलकर राव ने अपने इर्द गिर्द गुरुदेव की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, क्या ये आपसे भी ज़्यादा ताकत रखते हैं? गुरुदेव ने कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते, ये लोग 5000 साल से जिंदा हैं। हैं? होलकर राव चौंक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला कोई इंसान 5000 साल भी जिंदा रह सकता है? गुरुदेव ने कहा, कोई नहीं इतनी देर जिंदा रह सकता, मगर ये जिंदा है। तो फिर ये लोग तो मेरे काबू में नहीं आएंगे। ये तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और मुझे सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने कहा, इनमें से एक सांप है। इसमें इतनी ताकत आ गई है कि जो चाहे रूप बदल सकता है, दूसरे को मौत नहीं आ सकती। तो फिर ये तो बड़े ताकतवर लोग हुए। मैं उन्हें कत्ल कराए देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुरुदेव ने कहा, तुम अंबर को नहीं मार सकते। हाँ, नाग पर तलवार का असर हो सकता है, मगर वो इतना होशियार है कि फौरन गायब हो जाएगा। होलकर राव बड़ा परेशान हो गया। उसने गुरुदेव से कहा कि वो तो कल आधी रात को दरिया पार करके सुल्तान की फौजों पर हमला करने वाला है। गुरुदेव ने कहा, तुम कल हमला शुरू करो, मैं आज रात एक अमल करूँगा जिससे इनमें से एक तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये नाग सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क के सारे सांपों को यहाँ बुलाकर तुम्हारी फौज को हिला करा सकता है। होलकर राव ने हाथ बांध लिए और गुरुदेव से कहा, महाराज, भगवान के लिए कुछ अमल कीजिए और इन जासूसों से मुझे निजात दिलाइए। गुरुदेव ने हंसकर कहा, वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तुम जो उसे हुक्म दोगे वो वही करेगा। होलकर ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता हूँ। इस रात गुरुदेव करीब की पहाड़ियों में निकल गया और सारी रात कोई अमल पढ़ता रहा और अपने त्रिशूल को ज़मीन पर गाड़े उस पर बार बार पढ़ पढ़ कर फूंके मारता रहा। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो गुरुदेव वो त्रिशूल लेकर वापस होलकर राव के शाही खेमे में आ गया। उसने त्रिशूल होलकर राव को देते हुए कहा, यह त्रिशूल अब जादू की त्रिशूल बन गई है। इसमें इतनी ताकत आ गई है कि ये नाग यानी उस नौजवान को तुम्हारा गुलाम कर देगी जो सांप है, और तुम इससे बड़ा काम ले सकते हो। लेकिन मेरा नौकर, मेरा जिक्र कहीं नहीं करना होगा। अगर तुमने मेरा जिक्र किया तो त्रिशूल का सारा जादू ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम, ज़रा होशियारी से काम लेना। गुरुदेव तो इसी रोज़ मरहटा लश्कर से निकलकर हिमालय की तरफ वापस रवाना हो गया। वो होलकर राव को त्रिशूल के बारे में सब कुछ समझा गया था कि उसे किस तरह नाग को काबू करना है। दूसरे दिन लश्कर में हमले की तैयारियां शुरू हो गईं। आधी रात को लश्कर ने दरिया पार करके हमला करना था। उधर नाग भी खबरदार हो चुका था। उसने अपने सारे सांपों को होशियार कर रखा था कि यूं ही रात को वो इसकी आवाज़ सुने दरिया में खड़ी तोपों वाली कश्तियों को आग लगाकर घर कर दें। अम्बर और नाग दोपहर का खाना खाने के बाद अपने खेमे में लेटे आराम कर रहे थे कि अचानक एक आदमी अंदर आया और बोला, सिपा सलार होलकर राव ने आपको याद किया है। किसको? हम दोनों को? अम्बर ने कहा, जी नहीं, आपको सिर्फ। इस आदमी ने नाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नाग उठ कर चलने लगा तो सोच कर रुक गया और अम्बर के पास आकर बोला, अम्बर, खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो तुम अगन्नी सांपों को ऐन वक्त पर आवाज़ दे देना। फिर नाग ने अम्बर को वो फिक्रा बताया जो रात को उसने सांपों को मुखातिब करके ज़ोर से कहना था। अम्बर ने कहा, तुमने ये कहा, क्या कहा कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता है? मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नाग ने उसे वहीं रोक कर कहा, नहीं नहीं अम्बर, उसने मुझे बुलाया है, सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए। ऐन वक्त पर काम ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं अभी वापस आ जाऊँगा।
अंबर को खेमे में छोड़कर नाग सीधा होलकर राव के खेमे में आ गया। वो एक तख्त पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। आज उसके हाथ में एक चांदी की त्रिशूल थी जिसके तीनों खंजर चमक रहे थे। उसने मुस्कुरा कर नाग की तरफ देखकर कहा, महाराज, मेरे पास एक सिपाही होलकर ने तख्त के नीचे से एक बड़ा पटखारी निकालकर उसके पास रख दी। सांप इसके अंदर है। नाग ने पटखारी खोली और यूं ही सांप पर झुका, होलकर राव ने अपने गुरुदेव की हिदायत के मुताबिक त्रिशूल नाग के सर पर रख दिया। त्रिशूल के अंदर से चिंगारियां सी निकलकर नाग के जिस्म पर पड़ी और वो अपनी जगह पर पत्थर बनकर आ गया। गुरुदेव के हुक्म के मुताबिक होलकर ने दूसरी बार फिर त्रिशूल उसके जिस्म के ऊपर किया। एक बार फिर नीले और सुर्ख रंग की चिंगारियां उसके अंदर से निकलकर नाग के जिस्म पर पड़ी, जिससे हरकत में आ गया और अब वो होलकर राव का गुलाम बन गया था। होलकर राव ने त्रिशूल को अपने खास संदूक में बंद कर दिया और नाग से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और क्या करने आए हो? नाग ने कहा, महाराज, हम शाही फौज के जासूस हैं और आपके लश्कर की जासूसी करने आए हैं। होलकर बोला, अपनी नकली दाढ़ी उतार फेंको और असली रूप में आ जाओ। नाग ने फौरन अपनी नकली दाढ़ी उतार कर फेंक दी और फिर नाग की शक्ल में आ गया। ये अंबर और नाग की खुशकिस्मती थी कि होलकर राव ने नाग से ये नहीं पूछा था कि उन्होंने मराठा फौज की तोपों को तबाह करने का क्या प्रोग्राम बना रखा है, क्योंकि नाग सिर्फ इतनी बात बयान करता था जितनी ऐसे पूछी जाती थी। इसके बाद वो खामोश हो जाता था। अपनी तरफ से उसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो पूरी तरह से इस जादू की भेदी त्रिशूल के कब्जे में आ चुका था। मराठा सिपा सलार बोला, क्या ये सच है कि तुम सांप हो और 5000 साल से जिंदा हो? जी हाँ महाराज, नाग ने जवाब दिया। मराठा सिपा सलार ने पूछा, क्या यह भी सच है कि तुम्हारे दोस्त अंबर पर मौत असर नहीं करती और वो 5000 साल से जिंदा है? जी हाँ महाराज। होलकर राव गहरी सोच में पड़ गया और अंबर को कत्ल कराना चाहता था, मगर चूंकि इस पर मौत का असर नहीं होता था इसलिए उसे मार नहीं सकता था। उसने नाग से कहा, तुम तो मेरे काबू में आ गए, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि ये तुम्हारा साथी अंबर भी मेरे काबू में आ जाए और उसे जासूसी करने की सख्त सज़ा दे सकूँ? नाग बोला, आप उसे सिर्फ एक तरीके से ही कैद कर सकते हैं। एक गहरा कुआं खुदवाइए और अंबर को किसी तरह इसके अंदर डाल दें। वो कुएं के अंदर से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये इसकी एक तरह की मौत होगी। नाग को कुछ पता नहीं था कि वो अपने जिगरी दोस्त अंबर के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसका दिमाग भेदी त्रिशूल के असर में और वो मराठा सिपा सलार के कब्जे में था। जो वो उसे हुक्म देता वो वही करने लगता। होलकर राव ने कहा, मुझे नया कुआं खुदवाने की क्या ज़रूरत है? एक कुआं है हमारे लश्कर के करीब, हम उसमें उसे को गिरा देते हैं। नाग ने कहा, ये आपका सोचना होगा। मराठा सिपाही ने नाग को हुक्म दिया, ये काम तुम ही करना होगा। नाग ने कहा, ऐसा ही होगा महाराज, अभी जाकर इसको कुएं में गिरा देता हूँ। नाग मराठा सिपाही सलार को खेमे में ले जाकर उसने कहा, कहाँ है नाग? अंबर ने पूछा। नाग बोला, बस मेरे साथ आओ। नाग आगे चल पड़ा। अंबर इसके पीछे चला गया। इस कुएं के अंदर करीब जाकर नाग ने अंबर से कहा, इसमें से थोड़ा सा आगे देखो कि इसमें पानी है या नहीं है। अंबर यूं ही उस कुएं को देखने लगा तो अंबर ने पीछे से धक्का दिया और नाग ने पीछे से धक्का दिया और अंबर उसमें गिर गया। अंबर ने रस्सी को अपनी कमर के गिर्द लिपटा और कुएं में चला गया। अंबर, अब तुम मराठा सिपा सलार के हुक्म से हमेशा हमेशा के लिए ऐसी कुएं में कैद रहोगे। नाग के मुंह से यह बात सुनकर अंबर बहुत परेशान हुआ और उसने एक जर्जरी सी ली और ये सोचने लगा कि ये नाग ने क्या किया है। उसने हजारों साल पुरानी दोस्ती को एक तरफ फेंक दिया है और मुझे कुएं में धकेल कर रस्सी ऊपर खींच लिया है। फिर उसको वो बात याद आ गई कि शायद इस पर कुछ हो गया है और गवर्नर ने इस पर कुछ काम जादू कर दिया है। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे नाग ने वो जो जुमला बताया था उसके वो पूरी तरह याद था। सांप ने बड़ी तेजी से अंबर के बाजू पर डसा और कुएं की दीवार के साथ चढ़ता गया। इसमें ये भी बता दूं कि वहाँ एक सांप आया था जिसने अंबर को डस लिया था और अंबर को डसने के बाद दीवार के साथ लिपटा और बाहर निकल गया। दिन गुजर गया था। कुएं के अंदर अंधेरा उतर आया था। आज रात लश्कर हमला करने वाला था। फौज में दरिया पार करने की ज़बरदस्त तैयारियां शुरू हो गई थीं। दोनों जासूस यानी नाग और अंबर मराठा सिपा सलार होलकर के कब्जे में आ चुके थे, इसलिए वो बड़ा बेफिक्रमंद हो गया था। अब कोई ज़रूरत नहीं किसी काम करने की। उसने कहा कि अपने जासूसों को मैंने काबू में कर लिया है, तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नाग ये भी भूल गया था कि उसने अगन सांपों को हिदायत कर रखी है कि आधी रात को उसकी आवाज़ सुनकर तोपों वाली कश्ती को आग लगा देना है।
दूसरी तरफ अंबर कुएं में बैठा ये इंतजार कर रहा था कि मराठा लश्कर के दरिया पार करना शुरू कर दें और मैं इनको कैसे जला सकता हूँ। अंबर ने महसूस किया कि कुएं के बाहर कुछ मराठा सिपाही इधर उधर आवाज़ें लगा रहे हैं। वो समझ गया कि फौज दरिया पार करने की तैयारी कर रही है। उसने दोनों हाथ होंठों के इर्द गिर्द रख लिए और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, ऐ आग के सांपो, नाग देवता के हुक्म से अपना काम शुरू करो। ये आवाज़ सुनकर ये आवाज़ सीधी सुर्ख चट्टान के आसपास खम छुपे हुए लाल अगन सांपों ने फौरन सुन ली। दरिया में काफ़ी आगे जा चुकी थी। 600-700 सांप दरिया में उतरकर कश्तियों की तरफ, जहाँ रात को कश्तियाँ उस अंधेरे में बांधी गई थी, वहाँ चले गए। हर तरफ सांप एक एक कश्ती को धकेल कर दूर ले जा रहे थे। तोप के ऊपर पड़ी खुश्क झाड़ियों पर एकदम से जोरदार जो अगन सांप थे उन्होंने फूंक मारा और आग लग गई। जब कश्तियों को आग लग गई तो फौज में शोर मच गया। दरिया पार चारों तरफ कश्तियाँ आग के शोलों में धड़ाधड़ जल रही थीं। सिपा सलार ये देखकर बहुत परेशान हो गया। मुसलमान लश्कर साफ दिखाई देने लगा। मरहटा सिपा सलार आग बुझाने की पूरी कोशिश करने लगा। सांप फंकार मार मार कर भरे आग रोशन कर देते। नाग पीछे खैमे में रह गया था। मरहटा सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिलाक करने का हुक्म नहीं दे सकता था। भेदी त्रिशूल भी पीछे शाही खैमे में पड़ा ही था। दूसरी तरफ सुल्तान की फौजों ने मरहटा का बुरा हाल देखा और तोपों वाली कश्तियाँ जो थीं वो जलती हुई देखी तो बहुत खुश हुए। सुल्तान समझ गया कि अंबर और नाग ने अपना काम कर दिखाया है। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने जब देखा कि मरहटा लश्कर एक तरफ एक भी तो बाकी नहीं रही तो उसने सारी तोपें घर को हो गई हैं, तो उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दरिया में दुश्मन के लश्कर को घर कर दो। मुसलमान नारा तकबीर बुलंद करते हुए मरहटा सिपाहियों पर छिपट पड़े और देखते ही देखते उन्होंने सारे मरहटा सिपाहियों को मार गिराया। ये देखकर के बहुत से मरहटा सिपाही मर रहे हैं और गज्जर मूली की तरह कट रहे हैं, तो मरहटा सिपाही की फौज जो थी वो पिस्पा हो गई और भागने लगी। मुसलमान फौज के सिपाही मराठों का पीछा करते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए, जहां उनकी लाशें बिछी थी। इन लाशों में मराठा सिपाही सलार होलकर राव की लाश भी थी, वहीं मैदान में पड़ी थी। मुसलमानों ने खेमों को आग लगा दी और मटा सिपा सालार का सर काट कर नेज़े पर लटका दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौहरी को नाग और अंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने हुक्म दिया कि दोनों जहाँ कहीं भी हों उन्हें तलाश किया जाए। अंबर तो गहरे कुएं में था। नाग मराठा सिपा सलार के खेमे में इसी तरह चौकी पर बेहिस हरकत पड़ा था। सिपाहियों ने नाग को पहले भी देखा था, मगर अब इसकी दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी तो अंबर ने भी उतार कर फेंक दी थी, क्योंकि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी सिपाही नाग को लेकर सुल्तान के शाही खेमे में आ गए। सुल्तान को क्या खबर थी कि नाग जादुई त्रिशूल के असर में है। सुल्तान ने नाग को गले लगा लिया। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने हिंदुस्तान में आने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अब दिल्ली और दूसरे इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त अंबर कहाँ है? नाग ने कोई जवाब ना दिया। उसे याद ही नहीं था कि इसने अंबर को कुएं के अंदर फेंक दिया है, क्योंकि उसे तो सिर्फ इतनी बात याद रहती थी जितनी उसे हिदायत की जाती थी। उसके बाद भूल जाता था। उसने सुल्तान की तरफ बेजान नज़रों से देखा और कोई लफ्ज़ मुंह से ना निकाला। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि नाग को आज क्या हो गया है। उसने पूछा, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ रह गई? नाग ने इसका भी कोई जवाब ना दिया। वहाँ एक वजीर बैठा था जो बहुत बड़ा अक्लमंद था। उसने सुल्तान से कहा, ऐसा लगता है सुल्तान मजम इस नौजवान पर किसी हमल का असर हो गया है। उसे हिफाजत से किसी जगह बंद करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि जादू के असर में आकर ये हमें नुकसान पहुंचा दे। सुल्तान ने कहा, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है वज़ीर आज़म। सुल्तान ने इस वक्त नाग की तरफ देख कर कहा, मेरे अजीज, तुम मेरे खेमे में जाकर आराम करो। नाग सुल्तान की तरफ देखता रहा। उसने आगे से हाँ या ना बिल्कुल ना कही। सुल्तान ने अपने खास बॉडी गार्ड दस्ते को हुक्म दिया कि नाग को ले जाकर दरिया पार नजीब आबाद के किले के एक तह खाने में बंद कर दिया जाए, मगर खबरदार उसे ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। इसके आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। बॉडी गार्ड दस्ता नाग को ले जाकर पार रवाना हो गया। सुल्तान अब अंबर की तलाश शुरू कर दी। सुल्तान ने बॉडी गार्ड दस्ते ने
سلطان کے سپاہ سالار جگہ جگہ انبر کو تلاش کرتے رہے مگر وہ کہیں بھی نہ ملا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جو سلطان کے جو فوجی تھے وہ واپس چلے گئے اور سلطان بھی واپس چلا گیا۔ کچھ دن انبر کنویں میں گزرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس کنویں کے پاس آئے۔ انہوں نے پانی پینے کے لیے اپنا ترشول جو تھا وہ نیچے کہا اور انبر نے اس کو پکڑ لیا تو انہوں نے شور مچایا کہ یہ بھوت ہے، بھوت ہے۔ تو انبر نے ان سے کہا میں ایک انسان ہوں، دشمن نہیں، دشمن نے مجھے جہاں پھینک دیا تھا، مجھے باہر نکالو، اس رسی کو پکڑ لو، میں تمہیں باہر کھینچتا ہوں۔ انبر نے رسی کو پکڑ لیا۔ باہر دو آدمی تھے، انہوں نے انبر کو کنویں سے نکال لیا۔ انبر نے باہر آ کر دیکھا کہ روشنی، دن کی روشنی، کہیں کہیں مرہٹا سپاہیوں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس نے سامنے دو مسافر کھڑے تھے۔ انبر نے ان کا شکر ادا کیا۔ ان کی زبانی اسے پتہ چلا کہ سلطان کی فوج فتح ملی تھی اور مرہٹا سپاہ سالار ہولکار راؤ مارا گیا تھا۔ ان مسافروں نے انبر سے پوچھا